नामुमकिन वो क्या होता है। 261 का लक्ष्य खड़ा किया था पंजाब के सामने कोलकाता ने। आज तक मेंस टी20 के इतिहास में ऐसा लक्ष्य कभी चेज नहीं हुआ था, लेकिन इस सीजन असंभव तो कुछ है ही नहीं। पंजाब जीत चुके हैं, एक नया रिकॉर्ड स्थापित कर चुके हैं। ESPN क्रिक इन्फो टाइम आउट हिंदी में आपका स्वागत है। वसीम जाफर हमारे साथ जुड़ रहे हैं टू लुक बैक ऑन रिकॉर्ड रन फेस्ट। सर, क्या ये अभी भी वही स्पोर्ट है जिसके बारे में हम पहले बातचीत करते थे? बिल्कुल। कभी कभी शक होता है कि कहाँ जा रहा है ये गेम, खास करके ये IPL में जिस तरह से बल्लेबाजी हुई है, एक अलग लीग में चले गए। रिकॉर्ड स्कोर और वो बार बार उसका टूटना और उसके बाद में रिकॉर्ड चेस, वो भी 8 बॉल स्पेयर रख कर इतनी आसानी से पंजाब ने चेस किया है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बॉलर्स के लिए बड़े मुश्किल टाइम आ गया है एक तरह से। तो आई मीन हैट्स ऑफ पंजाब, क्योंकि उनके लिए ये सीज़न इतना अच्छा नहीं जा रहा था, बल्लेबाजी इतनी अच्छी हो नहीं रही थी। बट क्या दिन चुना है उन्होंने बल्लेबाजी का अपना दम दिखाने के लिए। जॉनी बेस्टो, शशांक सिंह, अगेन उनकी बहुत बढ़िया स्टोरी रही है। तो फैंटास्टिक रन चेज मेरे हिसाब से पंजाब का। जी हाँ, ईडन गार्डन्स में खेले गए पिछले 2 मुकाबलों में 220, 222 जैसे टोटल्स आखिरी बॉल तक गए थे वो मुकाबले। लेकिन आज जैसा वसीम सर ने कहा, 8 बॉल बाकी थे और 262 चेज हो गया। इसी के साथ नया रिकॉर्ड बना। इसके पहले हाईएस्ट सक्सेसफुल चेज एक मेंस टी20 में था 259, जो कि साउथ अफ्रीका ने दर्ज किया था वेस्ट इंडीज के खिलाफ सेंचुरियन में पिछले साल। और इस चेज को पुल ऑफ करने के लिए जो प्राइम रिस्पॉन्सिबल थे वो थे जॉनी बेस्टो। इस सीज़न इसके पहले 6 मैच में 96 रन टीम ने बैक किया और आके उस तरह की पारी जो जॉनी बेस्टो से पिछले 1 साल में किसी ने नहीं देखा है। आई मीन एक तो पहले अच्छी चीज़ ये हुई कि जॉनी बेस्टो को खिलाया गया, क्योंकि इस तरह के प्लेयर को आप नहीं चाहते कि आप उनको ड्रॉप करें। कभी कभी आप IPL में फोर्स्ड हो जाते हो कि अगर आपकी टीम नहीं जीत रही है और आपके पास वो राइली रोसो, लियम लिविंगस्टन जैसे प्लेयर हैं, तो आपको फोर्सफुली चेंज करना पड़ता है। बट अगेन मुझे ऐसा लगता है कि उनको खिलाना वाज अ मास्टर स्ट्रोक। मैं यही कहूँगा कि आप वो एक्स फैक्टर प्लेयर को जितना देर मौका दे सकते हो आप देना चाहते हो। बट आपकी टीम जब नहीं जीतती है तो वहाँ पर आपको कभी कभार चेंज करने पड़ते हैं। बट आई मीन क्या मौका अगेन चुना है, 45 गेंदों में वो शतक, स्पेशली वो रन चेज में आउटस्टैंडिंग। और कहीं ना कहीं वो हो पाया क्योंकि सैम करन उस तरह से रन नहीं बना रहे थे, वो ओपन कर रहे थे। उससे पहले शिखर इंजर्ड हो गए थे, प्रभ सिमरन का भी उस तरह का फॉर्म नहीं था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक अच्छा इंक्लूजन, सैम करन ने खुद को पीछे किया और बेस्टो को ले आया, लियम लिविंगस्टन को ड्रॉप किया। एंड आई थॉट वो मास्टर स्ट्रोक एक तरह से प्रूव हुआ। प्रभसिमरन सिंह की भी वो पारी काफ़ी महत्वपूर्ण, क्योंकि पावर प्ले में तो वो जॉनी बेस्टो को भी आउटस्कोर कर रहे थे। पावर प्ले ख़त्म होने के पहले वो अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो गए, लेकिन 20 गेंदों में 54 रन बना के वो टेम्पो उन्होंने सेट किया। बिल्कुल। वो पावर, आप जब 261 रन का कि आप पीछे दौड़ रहे हैं तो आपको पावर प्ले में उस तरह के रन्स चाहिए होते हैं कि आप गेम में आगे रहें। और प्रभ सिमरन ने वही किया। आई मीन आप चाहते हैं कि थोड़ा सा जॉनी बेस्टो आउट ऑफ फॉर्म थे, वो थोड़ा सा टाइम ले, और वो उसी वक्त हो पाया जब प्रभ सिमरन ने इस तरह की बल्लेबाजी की और कमाल की बैटिंग की। आज यही चीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे प्रभ सिमरन से। तो वो छोटे छोटे कैमियोज दिख कर आ रहे थे, वो 20 रन, वो 30 रन। आज ऐसे लगा कि प्रभ सिमरन अपने रंग में है और वो जब खेलते हैं तो फिर अगेन बॉलरों के लिए मुश्किलें पैदा करते हैं। और ऐसे लगा कि एक स्टेज में शायद आज वो बड़ा स्कोर देखने को मिलेगा। अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो गए, लेकिन वो उन्होंने सेट कर दिया था प्लेटफॉर्म पंजाब किंग्स के लिए ये रन चेज में। और इस चेज की तीसरी कड़ी शशांक सिंह, उनके रिडेम्पशन आर्क के चर्चे तो हमने किए हैं, लेकिन द काइंड ऑफ हिटिंग, 28 गेंदों में 68 बनाना विद 8 सिक्सेस, वो शॉट मेकिंग कुछ अलग ही टाइप की लग रही थी। एक अच्छा मूव मेरे हिसाब से पंजाब किंग्स का कि उनको नंबर 4 पर भेजा गया। जितेश एक आपके लिए टेम्पटिंग ऑप्शन हो सकते थे, लेकिन उनको नहीं भेज के, क्योंकि उनका फॉर्म अच्छा नहीं रहा। सैम करन खुद ऑब्वियसली, बट शशांक सिंह जो कि एक अच्छे फॉर्म में थे और कमाल पारी खेली। आई मीन वो उस स्टेज पे आके बिल्कुल ही रुके नहीं। आप चाहते हैं कि बेस्टो तो अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन आपको वो सपोर्टिंग रोल भी मिले सामने से, और वो बहुत स्मार्टली प्ले किया। वो नारायण के ओवर को बिल्कुल संभाल के खेला, और जैसे ही जो दूसरे बॉलर आए, चाहे वो वरुण चक्रवर्ती हो, चाहे वो चमीरा हो, चाहे हर्षित राणा हो,
कमाल के शॉट्स मारे। और आई मीन जो कुछ कुछ शॉट्स थे वो देखने में तो बड़े आसान लगते हैं, लेकिन वो बड़े मुश्किल शॉट थे और बड़े आसानी से बहुत लंबे लंबे छक्के मारे। तो अगेन ये दर्शाता है कि कितने अच्छे फॉर्म में हैं। उनके बैट से क्या कमाल का बॉल निकल रहा है, जिस तरह से वो बॉल ट्रैवल कर रहा है। और ग्राउंड की सारे ही तरफ में सिक्सेस लगाए, कवर में भी लगाए, मिड विकेट लगाए, वो स्कूप में भी छक्का लगाया। और एग्जैक्टली वही चाहिए होता है आपको कि दोनों तरफ से रन बने, तभी वो चेस पॉसिबल होता है। और शशांक सिंह अगेन एक आध इनिंग खेलना हम समझ सकते हैं, लेकिन इस तरह की लगातार पारियां खेलना आके एक इंडियन अनकैप प्लेयर्स, आई मीन कमाल, हेड्स ऑफ टू शशांक सिंह। एक चौथे हीरो भी हैं पंजाब के इस जीत में, क्योंकि जो पहली पारी थी जहां पे केकेआर ने 261 बनाए, उसमें 4 ओवर में सिर्फ 33 रन दिए राहुल चहर ने, जो वापसी कर रहे थे टीम में। उस स्पेल के बारे में क्या कहना? नहीं, थोड़ा आज अच्छा बॉलिंग किया उन्होंने। उनके लिए भी अगेन उसी तरह का सीज़न रहा है कि वो विकेटें नहीं मिली हैं, वो इकोनॉमी नहीं रही है। लेकिन आज उनकी भी वापसी हुई, जिस तरह से बेस्टो की हमने बात की, और आज आके अच्छी बॉलिंग की। अगर वो स्पेल नहीं होता तो शायद हम वो रिकॉर्ड स्कोर फिर से टूटते हुए भी देख सकते थे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अंकुश लगाया वो रन्स के ऊपर। और वो ज़रूरी भी होता है। आई मीन कोई ना कोई बॉलर्स का दिन अच्छा जाना चाहिए, नहीं तो अगर पांचों ही बॉलर अगर रन देंगे तो फिर शायद हम 300 रन बहुत जल्दी देखेंगे इस T20 में। बट आई एम हैप्पी फॉर राहुल चहर के कहीं ना कहीं वो पीछे मेहनत कर रहे होंगे, और शायद उसका रिजल्ट मिला है, क्योंकि वो अगेन कुछ टाइम पहले इंडिया के लिए खेल चुके हैं, वर्ल्ड कप का पार्ट रह चुके हैं, लेकिन वो उस तरह के परफॉर्मेंसेस नहीं आ रहे। बट आई होप यहाँ से आगे वो इस फॉर्म को थोड़ा सा कैरी करें। और चेज में भी एक ऐसे गेंदबाज थे हु स्टूड अपार्ट फ्रॉम द पैक, सुनील नारायण, जिन्होंने दिन की शुरुआत की थी 70 रन बना के कुछ 30 गेंदों में। उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 24 रन दिए। अब चर्चे इतने चल रहे हैं सर कि गेंदबाजों का क्या होगा जब रन ऐसे बन रहे हैं, लेकिन नारायण जिस तरह डालते हैं लगभग हर मैच में, बुमराह जैसे डालते हैं, आपको दिखता है कि एक क्लास अभी भी ऊपर रहेगा? बिल्कुल, ये दोनों बॉलर पूरे सीजन में स्टैंड आउट रहे, सुनील नारायण और जसप्रीत बुमराह। और अगेन आज भी 4 ओवर में 24 रन देना, जहां पर आप 261 रन आप चेस करा रहे हैं और वो सक्सेसफुली चेस हो गए, गोज़ ऑन टू शो के क्या क्वालिटी वो पजेस करते हैं। और ये सीज़न तो मुझे लगता है कि अगर आप किसी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चूज़ करें तो वो विदाउट अ डाउट सुनील नारायण होंगे, क्योंकि कमाल की बल्लेबाजी, कमाल की बॉलिंग, और 2 मैचेस तो मुझे याद है जहाँ पे उन्होंने बाउंड्री और सिक्सेस भी नहीं खाई। तो वो कहाँ देखने को मिलता है आईपीएल में। तो और वो ये सारा कुछ 500 मैचेस खेलने के बाद, आईपीएल इतने टाइम खेलने के बाद भी वो मिस्ट्री अभी भी पजेस करते हैं कि अभी भी बैटर्स को मुश्किल होती है उनको पिक करने में, उनको रन बनाने में। आउटस्टैंडिंग। आई मीन ये कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो आप उनको मानना चाहिए, जैसे लसित मलिंगा थे फॉर दैट मैटर, या ड्वेन ब्रावो थे। सुनील नारायण उस तरह के प्लेयर हैं कि वी शुड अप्रिशिएट ए लेजेंड जो इस गेम को खेल रहा है। जाने से पहले सर, गेंदबाजों के लिए कोई सलाह, कोई मशवरा या दुआएं? सारे ही मेरे हिसाब से तो ये तीनों ही चाहिए आपको। अगर आपको आज के दौर में बॉलिंग करनी है तो आपको ये तीनों, क्या मैं कहूँगा उससे ज़्यादा भी अगर हो तो वो भी चाहिए, माँ की दुआ भी चाहिए। बट उसके अलावा आई फील ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं मैं इम्पैक्ट सब रूल के बारे में फिर से कहूँगा कि ये कहीं ना कहीं थोड़ा बॉलर्स के लिए थोड़ा अनफेयर है। जिस तरह से बॉलर्स को मार पड़ रही है, वो बैटर्स के दिमाग से वो फियर ही निकल गया है कि हमको बड़े शॉट लगाने में सोचना है, नहीं सोचना है, क्योंकि आपके पास वो एक्स्ट्रा बैट्समैन है। तो आप वो कहीं ना कहीं रुकने की कोशिश ही नहीं करते हो। तो ये 11 प्लेयर की बजाय आप एक तरह से 12 प्लेयर्स के साथ मैच खेल रहे हो, जो थोड़ा मुझे लगता है अनफेयर है। इसके बारे में कहीं ना कहीं सोचना होगा बीसीसीआई को, क्योंकि ये मेरे हिसाब से तो इंडियन क्रिकेट को हेल्प नहीं कर रहा है। इवन दो ये बड़े स्कोर्स बन रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो ऑलराउंडर्स जो हैं वो बॉलिंग नहीं कर पा रहे हैं। एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खेल रहा है, उससे बॉलर्स को काफ़ी मार पड़ रही है। बट इवेंचुअली आप 12 प्लेयर से मैच खेलते नहीं हो। और ये अगर देखें तो पिछले 2 साल में ये जो रिकॉर्ड्स बने हैं ये इम्पैक्ट सबकी वजह से बने हैं। तो कहीं ना कहीं गोइंग फॉरवर्ड इसके बारे में सोचना होगा, इसको रोकना होगा, तभी वो आपको ऑलराउंडर्स भी मिलेंगे और आपको वो थोड़ा सा नॉर्मल सी मेरे ख्याल से शायद दिखेगी, और शायद बॉलर्स का फिर से पुनर्जन्म होगा।
थैंक यू सर। उम्मीद पर दुनिया कायम है और फिलहाल इस आईपीएल सीजन में उम्मीद पर बॉलर्स का फ्यूचर कायम है। सिर्फ 523 रन बने इस मुकाबले में। कैसे बचाया जाए बॉलर्स को, आप बताइए कमेंट सेक्शन में और जुड़े रहिए हमारे साथ ESPN Cricket 4 टाइम आउट हिंदी में।